हर बूंद को इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहे हैं, अपनी सांसों को इस राष्ट्र पर कुर्बान कर रहे हैं। और जब एक किसान का बेटा शहीद होकर के उसका पार्थिव शरीर आता है तो उसके कंधे पर उसके रेजिमेंट का नाम होता है, अहीर रेजिमेंट का नाम नहीं होता है। अगर कोई ग्रेनेडियर में है तो कुमाऊं में है तो उसमें कुमाऊं रेजिमेंट, ग्रेनेडियर रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, वो रेजिमेंट लिखा होता है। उस रेजिमेंट का महत्व तो समझते हैं आप? उस रेजिमेंट का महत्व बहुत बड़ा है। जिस तरह से हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति का महत्व है, उसी तरह से रेजिमेंटों का भी महत्व है। एक रेजिमेंट बनने से कितने हमारे समाज के युवाओं को रोजगार मिलता है, कितना हमारे बहनों को स्वरोजगार मिलता है, कितने भाइयों की आर्थिक स्थिति सुधरती है, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। अगर रेजिमेंट होता, 75 साल इस देश को आजाद हुए हो गए। एक रेजिमेंट की 27,000 एक्टिव सैनिक होते हैं। हर साल 5,000 से 6,000 रिटायरमेंट होते हैं। 6,000 इंटू जो है आप 75 साल कर लीजिए, कितने नौजवान को रोजगार मिल गया होता, कितने करोड़ों हमारे यादव समाज के परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई होती, कितने करोड़ यादव परिवारों का मान और सम्मान, उनका सर अभिमान से उठ गया होता। हम बहुत कम मात्रा में, आपको मालूम है एक रेजिमेंट के अंदर 80+20 होता है। 80% उसी रेजिमेंट, उसी कास्ट, उसी क्षेत्र, उसी कास्ट के लोग भर्ती होते हैं। 20% में अदर कास्ट आती है। हम अदर में हैं और अदर में होने के बावजूद भी, हमारी संख्या कम होने के बावजूद भी, लेकिन बलिदान, शौर्य, वीरता और अलंकार में सबसे ऊपर है। तो हमें वो 80% की लड़ाई लड़नी कि हमें भी वो 80% का हिस्सेदार बनाओ इस सेना के अंदर, ताकि 80% हमारे युवा, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई ये सरहदों पर जाएं, देश की सीमा की रक्षा करें। इस राष्ट्र निर्माण में हमारा यादव भाई, हमारे यादव बेटे अपना योगदान निभाएं। हम ये अहीर रेजिमेंट राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र को सशक्त, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये रेजिमेंट हमें चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी मां अपने दूध को अपनी सीमाओं पर कुर्बान करना चाहती हैं, ये वो भाव है। हमारी बहनें हमारी अपने राखी को सरहदों पर खड़ा होना देखना चाहती हैं। तो हम तो वो मांग रहे हैं। हमें तो स्वाभिमान, अभिमान और सम्मान की हमें ये लड़ाई है, हमारा वो मांग है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की मांग नहीं कि हमें पॉलिटिकल पार्टी अलग से बना दो, हमें कोई सेंटर में अलग से पद दे दो, नहीं। हमें तो सरहदों पर मरने के लिए हमारा एक रेजिमेंट दे दो। हम तो वही चीज तो मांग रहे हैं। आप लोग तैयारी करते हो, दिन रात दौड़ते हो, भर्ती के लिए जाते हो, क्योंकि ये भर्तियां होती हैं, आपको मालूम है ना, क्षेत्र, कास्ट उसके आधार पर होती है। अगर मध्य प्रदेश के 2 यादवों की वैकेंसी है उस भर्ती में, तो सिर्फ 2 ही यादव भर्ती होंगे, 2000 वहां पर हमारे यादव भाई आएंगे। बिल्कुल सही बात। तो फिर कैसे बेरोजगारी होगी ना होगी। दूसरे जैसे जाट रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, आपका राजपूत रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है और राजपूताना रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है। अब उनके तो 2-2 रेजिमेंट है, उनके तो 2-2 रेजिमेंट है। फिर बोलते हैं हमारे तो लोग पढ़े लिखे होते हैं, हमारे लड़के जो ना बहुत सॉलिड हैं,
इसलिए जो वो फौज में चले जाते हैं। अरे वैकेंसी तुम्हारी ज्यादा है तो ज्यादा जाएंगे, हमारी वैकेंसी ज्यादा कर दो, हम अपने आप ज्यादा चले जाएंगे। ये कहानी है कि आप लोग भर्ती नहीं हो पाते हैं। अभी 45,000 की वैकेंसी निकली थी, कितने इस क्षेत्र के उसमें भर्ती हुए? नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि वैकेंसी इतनी थी। जबकि 15-20 लड़कों ने तो ये हमारे, जबकि ये कौम आज की नहीं है, जब इस धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ, सनातन संस्कृति पैदा हुई, तब से ये अहीर जाति इस धरती पर है। जो मेरे बुजुर्ग यहां पर बैठे नौजवान साथियों, आप कभी वेद पढ़ते हो तो वेदों को पढ़ लेना, उपनिषदों को पढ़ लेना। उसमें अगर किसी जाति का अगर जिक्र होता है तो वो अहीर जाति का जिक्र होता है, और किसी जातियों का जिक्र भी नहीं है। ये तमाम अगर जातियां निकल करके आई हैं तो इस अहीर जातियों से आई है। कितना बड़ा हमारा शौर्य का इतिहास है। ये जाति के लोग हमेशा निडर रहे हैं, वीर रहे हैं, न किसी के सामने झुके हैं, न कभी बिके हैं, न ये टूटे हैं, बल्कि अपने सीने को लेकर के दुश्मनों के साथ खड़े हैं। अगर अंग्रेजों का साथ दे देते तो आज हमारा भी रेजिमेंट हो जाता, लेकिन हमने गद्दारों का, दुश्मनों का साथ नहीं दिया। हमने अपने हिंदुस्तान के, मां भारती के वर्चस्व की लड़ाई, इसकी रक्षा की लड़ाई हमने लड़ी, इसलिए अंग्रेजों ने हमारा रेजिमेंट नहीं बनाया। लेकिन आपको बन सकता है, जब तो बहुत कम संख्या में थे। आप लोगों को मालूम है कि कितने हम यादव हैं पूरे हिंदुस्तान में? 26 करोड़ हैं, 26 करोड़। और इसी मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ यादव हैं, जो हम लोग अपने आपस में जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। हमें जुड़ना होगा और मुट्ठी बांध करके, नारे लगा करके, क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना होगा। एक दूसरे को जोड़ना, घरों को जोड़ोगे तब हमारा समाज जुड़ेगा। और वो जोड़ने के लिए मैं आया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता, न किसी संस्था से कोई संबंध रखता हूं। मैं इस सब यदुवंशी समाज और भारत से संबंध रखता हूं। इससे और बड़ा मेरा एक ही मकसद है कि इस समाज को अपनी पहचान मिले, इसका निशान मिले, और हम एक अभिमान से, स्वाभिमान से सर उठा करके कह सकें कि हमारा बेटा अहीर रेजिमेंट में गया हुआ है। तो आप सब को ये आह्वान करने के लिए आया हूं। संस्थाओं, जो हमारे यदुवंशी समाज की संस्थाएं बनी हुई हैं, उनके अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, उनके तमाम जो लोग हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं और उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी पार्टी, अपनी संस्था को भूल करके इस अहीर रेजिमेंट के इस आंदोलन में, इस जन जागृति अभियान में अपना योगदान दें और इस समाज को संगठित होकर के हम दिखा दें। तो अगर हमने संगठित होकर के दिखा दिया तो रेजिमेंट आपको इसी साल मिल जाएगा। ये युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप, जब 26 तारीख का आह्वान है भोपाल चलने का, तो अगर एक युवा अपने फेसबुक पे, तो बहुत सारे आपके साथी होंगे, इंस्टाग्राम पे भी होंगे, व्हाट्सएप पे भी होंगे, जितने आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आपके आसपास के साथी हैं, वो भोपाल मिलने चाहिए। आएंगे कि नहीं? आएंगे। ऐसी आवाज से तो मुश्किल ही है। मैं भी बहुत दूर का नहीं हूँ, जानते नहीं होने क्यों, मैं भी बहुत नजदीक का ही हूँ। ये भिंड से पास लगते ही उत्तर प्रदेश, और वहां से टोटल जो है 150 किलोमीटर दूर पश्चिम में मेरा जिला बुलंदशहर है। कहीं दूर का नहीं,
तो ये आवाज तो कम से कम यहाँ तक तो पहुंचाओ। आगरा तक पहुंचा सकते हो, इटावा तक पहुंचा सकते हो, हाँ? दिल्ली। अभी तुम यहाँ तक इटावा तक पहुंचा, इटावा से आगे फिर बढ़ा दें। तो आपके जो साथी हैं वो साथी, क्योंकि आप ज्यादा एक्टिव हैं, बाबा के पास में तो मोबाइल नहीं, ना तो व्हाट्सएप चलाते, ना इंस्टाग्राम चलाते, ना फेसबुक चलाते। तो आपका हर व्यक्ति का, हर एक नौजवान का उतना ही योगदान है जितना इस योगेंद्र यादव का योगदान है। मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मैं भी आप ही के बीच का हूं। और हम सब को मिलकर के, कोई व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, योगेंद्र यादव की लड़ाई नहीं है, 26 करोड़ यादवों की लड़ाई है और हम सबको मिलकर के लड़ रहे हैं। यहां से हर गांव से कम 2 बसें भर करके आए। बाबा मैं विश्वास कर सकता हूं कि हर गांव से अगर 2-2 बसें भर करके वहां तक पहुंचेंगी तो इतनी बड़ी जन सैलाब वहां पर उमड़ आएगा कि ये प्रदेश की सरकार अपने आप विवश हो जाएगी केंद्र की सरकार, और फिर केंद्र की सरकार भी विवश हो जाएगी हमसे बात करने के लिए। आज तक वो बात नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम जब संगठित होते हैं हम बिखर जाते हैं। बिखरना नहीं, मुझे अपनी कोई पहचान नहीं बनानी, मुझे अपना कोई नाम नहीं करना। उस परमात्मा ने, बंसी वाले ने इतना नाम और पहचान दे दी है कि इससे बड़ी पहचान और कुछ बन नहीं सकती। बिल्कुल सही बात। बस मैं तो अपने बेटे और बेटियों को, अपने नौजवान साथियों को एक सम्मान और उनके कंधे पर अहीर रेजिमेंट का निशान यही दिलाना चाहता हूं। यही मेरी तमन्ना है और इसमें हम सबका योगदान होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका, ये नौजवान साथी इतने जो रात तक जगे हैं, आपने इंतजार किया है, आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और 26 फरवरी को भोपाल चलो का आह्वान करता हूं कि आप अपने क्षेत्र से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे और अपने इन नौजवान साथियों के हाथों को, इनके हौसलों को बुलंद करें और अपने समाज को एक नई पहचान में, एक नई राह दें। शब्दों के साथ जय यादव, जय माता। सारे ये मेरे बुजुर्ग हैं, इन्होंने हमको जन्म दिया है और पिता तुल्य जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है। पिता कभी झूठ नहीं बोलता है और उनके जो ये बेटे हैं, उन बेटों का काम है अपने पिता के परचिन्हों पर उनकी आवाज के ऊपर खड़ा उतरना और हम उतरेंगे। तो अभी आवाज लगाएंगे, चंदा करवा दे, नारा लगाएंगे। अभी आपकी आवाज, खाना खा लिया होगा? नहीं खाया? नहीं सुने वो नहीं सुने, मैंने भी नहीं खाया। बताओ खाना तभी खाया जाएगा जब कंधे का निशान। भोपाल का जिनके वरिष्ठ लोग हैं चंदा करवा